हाई न्यूज के ऊपर हम आज के मुद्दे पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में 2023 में आने वाले चुनाव के बारे में। चुनाव बहुत नजदीक है। मिशन 2000 के तहत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं श्री अवधेश नायक जी, जो पूर्व मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो सब अवधेश जी, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, सबसे पहले हाई न्यूज की तरफ से जी हाँ, बताइए। हाँ, ये सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप लगातार जनसंपर्क अभियान में शामिल हैं, क्या है स्थिति? क्षेत्र में बराबर जा रहे हैं आप? अब राजनीति में है तो क्षेत्र में जा रहा, जनता से जनसंपर्क करना तो एक नेता का काम होता है। कर ही रहे, आज से नहीं कर रहे, वर्षों से कर रहे। नहीं तो किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? किसको, क्या मैदान में उतरने के मूड में हैं आप? हम तो संपर्क करते हैं जनता से, वर्षों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और संपर्क, सार्वजनिक जीवन में संपर्क का ही बड़ा महत्व है। और मैदान में उतरने का पहलवान है। आप तो पहलवानों के परिवार से हो, सब जानते हो। पहलवान तो कसरत करते ही रहते हैं, युद्धाभ्यास है ये तो। अच्छा, आदेश मिलेगा, अवसर मिलेगा तो चुनाव लड़ने को तैयार है। अच्छा, तो आप आपकी फिटनेस का यही राज है कि आप बराबर एक्टिव हैं क्षेत्र में और बराबर मेहनत कर रहे हैं? फिटनेस तो सब मेहनत भी करते हैं, साथ में सवेरे व्यायाम भी करते हैं जी। और रोजाना 5 किलोमीटर मेरा सवेरे सवेरे से घूमना भी रहता है जी। और जीवन शैली कुछ ऐसी बना ली है तो उसमें भ्रमण ज्यादा है, तो इस वजह से फिटनेस पूरी है, माई की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से। जी जी। तो 2023 में चुनाव इस बार क्या है, क्या स्थिति रहेगी, मिशन क्या है आपका आगे? 2023 में दतिया स्वतंत्रता का मिशन है और कोई। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ अभी। अपन तो अलग ही भाई दतिया के नेता है, दतिया विधानसभा तक सीमित रखो। दतिया विधानसभा से बाहर की चर्चा नहीं करेंगे। दतिया विधानसभा में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से जनता को मुक्त कराने का संकल्प है। नहीं, कैसे लेंगे? परिस्थितियां क्या है? दतिया में विकास के नए इतिहास बनाए जा रहे हैं। हाँ, विकास के बारे में सबको जानकारी है, विकास अपनी जगह है, लेकिन विकास जहां हो रहा है तो वहां भ्रष्टाचार की भी सबको जानकारी है। जी जी जी। कैसे गलियां, आज भी सिविल लाइन के पूरे गली कूचों के लोग परेशान हैं, वो सब जानकारियां हैं। विकास सबका बड़ा मुद्दा दतिया में। अगर मुद्दे को उठाया क्यों नहीं, इसकी शिकायत क्यों नहीं की? आप कक्षा में आपकी डायरेक्ट पकड़ सीएम तक से है। आपको जानकारी शायद नहीं मिल पाई होगी, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मैं लगातार लिखता रहता हूँ, सीएम साहब को कई ट्वीट किए मैंने, सीएम साहब से मेरे व्यक्तिगत चर्चा भी हुई है, मैंने बताया सीएम साहब। क्या रिएक्शन था सीएम साहब का? लगातार जो है सोशल मीडिया पे भी इस मामले में सक्रिय रहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं मानता हूँ विकास का कोई भी मुद्दा हो उसको राजनीति से अलग हटके देखना चाहिए, अगर आम नागरिक की तरह देखना चाहिए। और मैंने सदैव आम नागरिक की तरह बात किया, कोई भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी राजनीतिक दल के नेता के रूप में कोई बात नहीं की जी। नहीं तो इसलिए कहने में सक्षम हूँ। जी जी जी। नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं, वो भी आप दतिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, जबकि आप तो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे। 4.5 साल 2018 से लेके आज तक चुनाव सर पे आ गया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी दतिया में एक भी कार्यक्रम में, किसी भी बैठक में, किसी भी उसमें कोई सूचना नहीं दी, कहीं बुलाया नहीं गया। यानी आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, सीधा सीधा है? नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है कि प्रसन्न है। आपने दतिया के बारे में पूछा तो मैंने उत्तर ये दिया कि दतिया में मुझे 4.5 साल से भी अधिक समय हो गया, चुनाव सर पर आ गया 18 के बाद 23 का, किसी भी कार्यक्रम में कभी भी नहीं बुलाया गया। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, यह सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से बता चुका हूँ, सबको जानकारी जी। तो दतिया की भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं मानती कि मैं दतिया में भाजपा में हूँ। जी। तो आपको विदेशी मानती है क्या, बाहरी मानती है? मानती नहीं होती तो बुलाती। आप तो इतने बड़े पत्रकार हो, आपकी हाई न्यूज की बड़ी रेपुटेशन है, लगातार आप जनता के भी संपर्क में रहते हो और सौभाग्य से, हम लोगों के सौभाग्य से दतिया गया मूल निवासी भी हो। अनिल जी, आपने 4.5 साल में मुझे किसी भाजपा के कार्यक्रम में दतिया में देखा हो तो बताओ? बुलाते ही नहीं। नहीं तो रीजन बुलाया नहीं। अब रीजन क्या है? रीजन तो उन्हें लगता है कि मैंने 2018 विरोध किया,
और दतिया की जनता से पूछा जा सकता है, मैं कह सकता हूँ, मैंने कई बार कहा कि विरोध किया तो बताओ कहाँ किया। जी जी जी, ये तो सब ठीक है, लेकिन बहरहाल जो भी हो दतिया का विकास हो रहा है, क्योंकि दतिया के विकास की चर्चा विधायकों के कार्यक्रम हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में, वहां पर चर्चा हुई, वहां पर हाँ। दतिया के स्थानीय विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री उपस्थित थे भी नहीं थे। यहाँ तक तो ठीक है, प्रदेश के विपक्ष के नेता ने भी इस मुद्दे को उठाया है, विधानसभा के सारा विकास दतिया में ही होगा। देखिए आप अनिल जी, विकास की जो आप बात कर रहे हो, तो 2018 का चुनाव परिणाम इस बात का द्योतक है कि केवल अगर विकास ही हुआ होता, उसके संग और कुछ ना हुआ होता, जी तो गोपाल भार्गव जी को आप देख सकते हो, रमेश मेघवाल जी को आप देख सकते हो, जो 50,000 वोट से चुनाव जीतते हैं। तो दतिया का चुनाव परिणाम ऐसा क्यों रहता है? ये क्या है, आपको क्या कहीं से आश्वासन मिल रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप जल्दी शीघ्र ही कांग्रेस में? राजनीति में सारी संभावनाएं होती है, सारी संभावनाओं को खुला रखना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसे भी कयास लगा रहे हैं, हम एट ए टाइम जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, अभी आप पहले से जाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैंने तो ना जाने की बात की, ना जाने की बात की, मैंने तो एक राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं और सब संभावनाओं को खुला रखा जाना चाहिए। नहीं तो खुला तो रखा है भाई, तो भाई आपको कहीं से टिकट नहीं मिला, इस बार आप मूड में तो पूरे हैं, चुनाव तो 100% लड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कहीं आम आदमी पार्टी से मैदान में कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देगा, समय पर छोड़ा जाए, समय का इंतजार करें। तो आप समय का इंतजार करें। आप इतने क्षेत्र में जा रहे हैं, सारे दतिया विधानसभा क्षेत्र, क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको जनता की तरफ? दतिया विधानसभा में दतिया विधानसभा तो इस बार अपनी आजादी चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। दतिया की जनता स्वतंत्रता के लिए तड़प रही है। अच्छा, अब वो स्वतंत्रता किससे चाहिए, आप ये अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। स्वतंत्रता ऐसा तो थोड़ी आपको स्लेब थोड़ी ना होगा, पूरी तरीके दतिया की जनता खुश है। होगी तो पता पड़ेगा, और नाराज होगी तो पता पड़ेगा। इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है आपने? नहीं तैयारी तो अब इसलिए तो घूम रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हो कि अब देखिए आप लगातार घूम रहे हो, पहला प्रश्न ही आपने किया और उसमें आपने फडनवीस का राज बता दिया। आप ये बताइए, काफी समय था बाद मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष रहे, इस दौरान आपने दतिया की जी पाठ पुस्तक निगम के बारे में आपको बताया, पाठ पुस्तक निगम जो है वो जनता से सीधा इस तरह से जुड़ा हुआ निगम नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक निर्मात्री समिति होती है, वो पाठ्य पुस्तक निर्मात्री समिति शासन के द्वारा पाठ्यक्रम बनाती है। उस पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश शासनिक शिक्षा विभाग यह आदेश देता है कि इतनी पुस्तकें छपना है, उतनी पुस्तकें छपती हैं, छपने का टेंडर होता है, और वो जो है परिवहन का अलग टेंडर होता है, वो सब उस चले जाते हैं। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम उसमें रोड डलवा पाए, स्कूल के लिए कुछ कर पाए, इसके लिए कुछ कर पाए, उसके लिए कुछ कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था पाठ्य पुस्तक निगम में ना अभी है ना पहले थी। अभी हो गई हो तो मुझे जानकारी नहीं है, पहले नहीं थी। पावर तो पावर होता है, जिस क्षेत्र में भी आए आप देखिए, जैसे ही आपको निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया, चारों गाड़ी सब कुछ आपके पास था, गाड़ी बंगला क्या क्या बोलते हैं, तो पावर तो था, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिली थी आपके दतिया की जनता के लिए, कुछ कर सकते थे, करने का प्रयास तो किया होगा। मैं मतलब आपको कन्फर्म भूल गए हैं आप, कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम मैंने जो प्रयास किया था, वो प्रयास मैंने अपने सारे साहित्यकारों को और कवि जो आदरणीय दतिया के हैं उन सबसे मैंने निवेदन किया था कि दतिया के बारे में कोई एक अच्छी सी रचना ऐसी हो जाए जिसको मैं पाठ्यक्रम में शामिल करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो सामूहिक रूप से आप दीजिए। और ऐसा मैंने एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि वो नहीं आ पाया। यही कर सकते थे, उसमें इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, उसमें नहीं कर सकते थे अपन को इनका ट्रांसफर। क्या वीर सावरकर जी को शामिल करने के लिए प्रयास किया था आपने? इनको वीर सावरकर जी, वीर सावरकर दतिया में थोड़ी है, दतिया के नहीं है, वो शामिल किया था मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल करने की। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि तो पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति का काम जी, पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति का काम है, मेरा काम नहीं है। पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति जो देगी वो शासन अप्रूव करता है, उसको ही पाठ्य पुस्तक निगम छापता रहा उस समय। अब जो भी स्थिति हो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? 3 राज्यों में होने वाले इलेक्शन अभी जल्दी होना है 2023 में,
अभी मोदी जी ने उस समय हम कार्यक्रम भी किया मध्य प्रदेश में, भोपाल में। अपन दतिया तक की बात करेंगे। आप दतिया पे क्यों मैंने आपसे पहले निवेदन कर बढ़ना चाहते हैं, जबकि हाँ। आपके पास प्रभार भी है अब दतिया जिले तक सीमित, दतिया ओनली विधानसभा तक। अगर आपके पास कोई चौड़ा विधानसभा व्यक्ति आता है तो किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? मैंने नहीं क्यों करते हैं, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? यहाँ प्रशासन जो है वो भी आपको जानकारी है, और नहीं हो तो मैं दे रहा हूँ। 4.5 साल से प्रशासन के छोटे बड़े सारे कर्मचारियों को कह दिया गया कि अध्यक्ष नायक की सुनना ही नहीं है, कोई सुनते नहीं है, फोन लगाओ तो उल्टी कार्रवाई हो जाती है। सब जानकारी है आप। तो ये कोई पर्सनल इशू होगा आपका? तो वहां की वजह जानकारी नहीं है। अच्छा, 2023 में किसे पसंद करेंगे आप? दतिया की जनता नहीं चाहती है उसको पसंद करेंगे, उसके अलावा कोई 3 नाम है मध्य प्रदेश के लिए, किसको पसंद करेंगे? दतिया के बाहर अपन बात ही नहीं कर रहे अभी, वो 2023 के परिणाम की बात करेंगे। यानी कि ऐसा क्यों है, आप दतिया से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? चलो ठीक है, दतिया से आप मैदान में उतरते हैं, क्या करेंगे दतिया के लिए? ऐसा क्या करेंगे? अभी तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, करेंगे क्या? 2 बातें हैं, स्वशासन और सुशासन। जी। स्वशासन यानी अपना शासन, जी। अच्छा शासन। स्वशासन यानी अच्छा शासन, और सुशासन यानी हमारा शासन। जी। बस तो इस पे पूरी दतिया इसी पे निर्भर रहेगा। मेरा पूरा लक्ष्य, मेरा जो टारगेट है वो इस पे है। केवल वही बहुत शॉर्ट है आपका टारगेट, शॉर्ट शब्दों में। यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा है पर संक्षिप्त में इतना ही है। तो आप नहीं कुछ नहीं, तो ठीक, तो इसके बाद बैठेंगे तो बात करेंगे। ये तो पक्का है कि आप चुनाव में तो उतर रहे हैं मैदान में। माई ने और हनुमान जी ने चाहा तो उतरेंगे। भाई ने चाहा तो इससे को लेके आपकी कुछ कमलनाथ जी से मैंने सुना था, राजन भारती के साथ आप गए थे, कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी। राजन भाई साहब को पता होगा, मुझे तो जानकारी नहीं है। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। राजन भारती भाई साहब को पता होगा, उन्हें पता होगा, मुझे जानकारी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। मैं कब उनके संग जाके मिलाया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है आपकी जानकारी? आपकी मुस्कुराहट जो है बता रही है कि आपको जानकारी दो, लेकिन बताने की चाह रहा है। अरे मैं कह रहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि राजेंद्र भारती भाई साहब के संग मैं दतिया तो छोड़ो, दतिया में कहीं नहीं गया एक भी कार्यक्रम में। ना उनकी गाड़ी में मैं बैठा, ना मेरी गाड़ी में वो बैठे। पारिवारिक संबंध सबके दतिया में है, और पारिवारिक संबंधों को तोड़ने का जो काम दतिया में हुआ है उसको जोड़ने के लिए दतिया के सारे नेता एक मत हैं। यानी आप लेकिन मैं कभी भी उनके आप दतिया जोड़ो की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल की बात की थी, आप दतिया को जोड़ेंगे। बड़े नेता, वो बड़े नेता है, अपन दतिया की बात कर। नहीं तो दतिया को जोड़ेंगे आप? दतिया को जोड़ने के लिए कंटिन्यू यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं? हम तो लगातार इतना भ्रमण कर रहे हैं, उसके लिए यात्रा की क्या आवश्यकता है? गांव-गांव में अपना परिचय है, गांव-गांव में हमारे मित्र हैं, गांव-गांव में हमारे शुभचिंतक हैं, उसके लिए यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली, आप कौन सी दुकान खोल रहे हैं? हम तो मोहब्बत की दुकान बरसों से खोले हैं। मैं अकेला ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। 2004 जब मैं 3 का चुनाव हारा, उसके 2004 से लेकर तो मैं लगातार दतिया की सारी मस्जिदों में जाकर रोजा अफ्तार कराता हूँ। आज बकरीद है, आज ही मैं ईद पर जाकर सारे मुस्लिम भाइयों को बधाई देकर आया हूँ। दतिया में तो कभी कोई ऐसा विवाद रहा ही नहीं। जी। आप भी जानते हो अच्छे से, दतिया के रहने वाले हो। बड़े से बड़े प्रकरण हो गए, बड़े से बड़ी घटनाएं घट गई, लेकिन दतिया में अमन चैन शांति सदैव रही। और भगवान चाहेगा, माई चाहेगी, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो सदैव रहेगी। अच्छा जी, दतिया का हर आवाम चाहता है, हर आदमी चाहता है शांति रहे। यूसीसी को लेके क्या मास्टर स्ट्रोक जो अपनाया जा रहा है, यूसीसी? हाँ, क्या अब दतिया के बारे में बात करें अपन तो दतिया आप दतिया से बाहर नहीं निकलेंगे या 2023 तक सीधा मिशन है आपका? मिशन 2023 दतिया। तो एक नाम पे मोहर लगाएंगे आप? मैं 3 नाम पूछूंगा। 8 नंबर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सीएम चेहरे के लिए कौन इनमें से उपयुक्त है? दतिया उपयुक्त है सीएम चेहरे के लिए, यानी नरोत्तम मिश्रा जी से आप? नहीं, दतिया की केवल बात करेंगे, दतिया की आजादी की बात करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री कहाँ से आ गया? बात कर रहे हो दतिया गुलाम कहाँ है तो आजादी वाली बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो आपको 2023 में पता पड़ेगा। 2023 में पता पड़ेगा? 2023 में हम चलिए 2023 का इंतजार करते हैं। और आप चूंकि सर आप मूड में नहीं है कुछ बताने के लिए, बस दतिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आप दतिया विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों से संपर्क हो चुका है आपका? लगभग कितने गांव कवर? सारे गांव कवर है, पूरे 242 पोलिंग कवर है। तो आपसे नहीं है, वो तो
2013 में भी थी, 12 में भी थी, 10 में भी थी, 8 में भी थी, आप जानते हो अच्छे से। जी, तो इनको कवर कर लिया तो लोगों को क्या आप कुछ कसम वगैरह दिला रहे हैं कि मेरा साथ देना है? आप घूम रहे हैं लोगों के बीच में, जाते हैं वो हमारा साथ देते हैं, हम उनके साथ देते हैं। आज से नहीं जा रहे, उनसे नहीं, वो तो वर्षों से जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, चुनाव को चंद मान ले, 2 महीने मान ले, 2-2.5 महीने। दतिया की जनता से कोई राजनीतिक वास्ते नहीं है जी। दतिया की जनता कभी भी किसी की अपन चाय पीने जा सकते हैं, चाहते ही हैं, कभी भी किसी के यहाँ बैठ जाते हैं, कभी भी किसी से बात कर लेते हैं। अनेकों बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी का बच्चा परेशान है तो फोन लगाया, कहता है कि भाई साहब बच्चा ही नहीं मान रहा, जरा समझा दो, तो बच्चे के सिर पे हाथ फेराते, बेटा मान जा, माता पिता की बात, तो मान जाता है चाचा की बात। अच्छा, एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, अगर कोई पड़ोस का भी हो तो उसे बाहरी देके ठुकराने की बात की जाती है कि ये बाहरी है, इनको मत वोट दिए। क्या तो भारत में मतलब बगल के लोगों को बाहरी क्यों बोला जाता है? अब भारत की तो मुझे बोला ही जाएगा। भारत तो पूरा एक है, कोई वैसा तो नहीं है कोई दूसरी विधानसभा से आया है तो वो पाकिस्तान से आ गया हो। अनिल जी उन लोगों से पूछो आप एक प्रश्न, हजारों लोगों से जो मुझे निमंत्रण केवल इस वजह से नहीं देते क्योंकि अगर मुझे निमंत्रण देंगे, मुझे बुलाएगा तो कोई नाराज हो जाएगा जी। मुझे घर का आदमी नहीं करता जी, एक काम घर का आदमी नहीं करता। दुकान का उद्घाटन जी, मकान का उद्घाटन जी, उसमें नहीं बुलाते। वो अच्छा। क्यों नहीं बुलाते? वो बच्चे वो सॉरी बोल देता है, सॉरी आपको बुलाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही आजादी चाहिए। अच्छा, ये आजादी चाहिए, उनका ओपनिंग वाली आजादी चाहिए आपको, जो उद्घाटन करे आजादी यही चाहिए। लगेगा नहीं, जाना नहीं लगेगा, कोई किसी को रोके नहीं, जो दतिया में होता रहा पहले। जी। दतिया में आप भी अच्छे से जानते हो, आप भी अच्छे से जानते हो, ये होता रहा। चलो ठीक है, तो क्या मैसेज देंगे आप तो दतिया की जनता के लिए, तो प्रदेश में के लिए नहीं, केवल आप विधानसभा तक? मैं तो सोच रहा था आप प्रदेश स्तर को संभाल ही रहे हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अब आपने अपनी राजनीति को इतना छोटा क्यों किया, क्या रीजन है? दतिया विधानसभा तक सिमट के क्यों रह गए? परिस्थितियां बदलेंगी, निश्चित रूप से बदलेंगी। ठीक है, अवधेश जी क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, बताइए शॉर्ट एंड स्वीट में। एक सेकंड आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। अब पहले जो सद्भाव और सद्भावना दतिया में रही है जी, जो व्यक्तिगत संबंध दतिया में रहे हैं, और सद्भावना सद्भाव और परस्पर प्रेम यह पुनः दतिया में स्थापित हो, यह मेरी दतिया की जनता से हाई न्यूज के माध्यम से अपील है। अच्छा, तो आप दतिया के विकास से तो सहमत है कि नहीं? आपने कहा अंतिम प्रश्न, तो अंतिम प्रश्न हो गया। नहीं तो भैया लास्ट में ये और बता देना कि दतिया विकास, आपने कहा अंतिम प्रश्न, दतिया के विकास से सहमत है कि नहीं? मैंने आपसे कहा शहद सब खाना चाहते हैं, मधुमक्खी का डंक कोई चाहता है क्या? मधुमक्खी का डंक मारेगी तो ठीक है अवधेश नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। चूंकि आपका क्राइटेरिया बहुत छोटा कर लिया है आपने, क्या है रीजन इसको ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।